ये खबर है वाराणसी से। 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस है, लेकिन हैंडलूम की बेबसी देखिए कि अपेक्षा के अंधेरे में ये इतना धकेला गया कि आज खुद हैंडलूम बुनकरों को ही इस दिवस की याद नहीं। वाराणसी के छितनपुरा के नुमान अंसारी और पीली कोठी के अब्दुल रहीम बुनकर से हैंडलूम दिवस की कुछ जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो अब याद भी नहीं है किस दिन हैंडलूम दिवस होता है। ये बात सिर्फ 2 बुनकरों की नहीं है, बल्कि पूरी बुनकर बिरादरी को ये दिवस याद ही नहीं। जो सरकार इनके हालात को सुधारने का दम भरती है, करोड़ों रुपए की योजनाओं का ऐलान करती है, बनारस में बुनकर दिवस मनाकर कई वादे करती है, वह सरकार खुद ही इस दिवस को भूल गई है। वर्ष 2016 में जब स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री थी, तो बनारस में दूसरा हैंडलूम दिवस कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ था। उसमें कई बड़े वादे किए गए थे। उस कार्यक्रम में हैंडलूम उत्पाद से जुड़े 40 लोगों को अलग अलग विधाओं में पुरस्कार से नवाजा भी गया था। इस पुरस्कारों की श्रेणी में हैंडलूम के डिजाइन पर पुरस्कार, हथकरघा उद्योग के मार्केटिंग के लिए पुरस्कार, ई कॉमर्स के जरिए हैंडलूम उद्योग के लिए पुरस्कार, बेस्ट डिजाइन पुरस्कार, वुमेन श्रेणी में पुरस्कार, वेस्टर्न वुमेन एंड मेन श्रेणी में पुरस्कार, इंडो वेस्टर्न डिजाइन पुरस्कार, निफ्ट डिजाइन पुरस्कार थे। सभी वादे सिर्फ वादे रह गए। इतना ही नहीं, उस कार्यक्रम में बुनकरों के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की गई, जिसमें बुनकरों के कौशल विकास के लिए साझा समझौता, हथकरघा उद्योग के बच्चों के पढ़ाई के लिए ओपन स्कूल, NIOS और इग्रू के साथ साझा समझौता, हैंडलूम को फैशन से जोड़ने के लिए निफ्ट और वस्त्र उद्योग के बीच समझौता, बनारस के बुनकरों के लिए 6 महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर IMG रिलायंस के साथ समझौता और प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के जरिए आसान ऋण। इसके अलावा देश भर के बड़े शोरूम जैसे रेमंड बिग बाजार, किड्स बाजार, ग्लोबल स्टोर तक हैंडलूम को ले जाने का भी वादा किया गया। ई कॉमर्स के जरिए बुनकरों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। साथ ही देश के नामी डिजाइनरों को भी बनारसी हैंडलूम के लिए बड़ा बाजार देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन नोमान अंसारी बताते हैं कि सभी वादे सिर्फ वादे रह गए, जमीन पर नहीं उतरे। वेंटिलेटर पर जा चुके हैंडलूम की सांसें कोविड के बाद बिल्कुल थम सी गई है। गिरती जा रही हथकरघा के कारीगरों की संख्या 1994-95 में भी की गई गणना के अनुसार हथकरघा की संख्या 75,324 थी, जिसमें 1,24,000 कारीगर काम करते थे। पावरलूम की यूनिट सिर्फ 1750 थी। वहीं 2009-10 की गणना में हैंडलूम की संख्या घटकर 50 से 92,000 रह गई और कारीगर भी घटकर 95,372 रह गए, जबकि पावरलूम संख्या बढ़कर 30,000 हो गई, जो अब लगभग 2 लाख से 2.5 लाख तक हो गई है। कोविड के बाद तो अब्दुल रहीम बताते हैं कि हैंडलूम की संख्या 5 लाख से भी घटकर 10-12 की ही रह गई है। इतना ही नहीं, हैंडलूम से बहुत से कारीगरों ने अपना धंधा छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने अपना धंधा नहीं बदला, उन्होंने शहर बदल दिया। बड़ी संख्या में कारीगर कोलकाता और सूरत की ओर चले गए। हैंडलूम उद्योग के राह में कई रोड़े। देश में बुनकरों के ताने बाने में गंगा जमुनी तहजीब दिखती है। इसकी पूरी कड़ी हो अगर समझो तो ज्यादातर गद्दीदार हिंदू है, तो मास्टर वीवर मुसलमान और उनके नीचे जो कारीगर हैं उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी। देश के तीसरे हैंडलूम सेंसस 2009 और 10 बताती है, देश में हिंदू बुनकर जहां 77.6% है, तो वहीं मुस्लिम 15%। इन 77.6 हिंदू बुनकर में SC 9.80%, ST 22.10%, OBC 40.9% और दूसरी बिरादरी 27.20% है। वाराणसी में ये प्रतिशत 50-50% का है। हैंडलूम उद्योग में राह में कई रोड़े हैं। इनमें धागे के टैक्स से लेकर बाजार मुहैया कराना तक शामिल है। बुनकरों की हालत में सुधार नहीं। ऐसा नहीं कि सरकारों ने बुनकरों के इस दशा को सुधारने के लिए मदद नहीं की। पिछली सरकार से लेकर वर्तमान सरकार ने करोड़ों रुपए की कई योजना लाकर
इनके हालात को सुधारने की कोशिश की, लेकिन योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाई और जो आई भी उसमें से ज्यादातर आम बुनकरों के बजाय कुछ चंद लोगों के हाथों में रह गई, जिसकी वजह से बुनकरों की हालत में सुधार नहीं हुआ।